हम वजीराबाद यानी कि जो दीपक का गांव है वहां मौजूद हैं, जहां पर दीपक रोजाना दूध लेने पहुंचते थे। आपको वो जगह दिखा रहे हैं जहां से दीपक रोज जो है आकर, रोज सुबह आकर लगभग 10 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब दीपक आके यहाँ से दूध लेता था। लेकिन जिस दिन ये पूरा इंसिडेंट हुआ, जिस दिन राधिका पर गोली चली, उस दिन दीपक दूध लेने नहीं आया था, बल्कि उनका लड़का जो है वो यहाँ पर दूध लेने आया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो भतीजे हैं दीपक के वो मौजूद हैं, क्योंकि यहीं से दूध लेने जो है वो दीपक आते थे। आपका क्या नाम है? विनोद कुमार। विनोद जी, जिस दिन ये पूरा हादसा हुआ उस दिन क्या आए थे वो, दीपक आए थे दूध लेने? नहीं, धीरज आया था, दीपक का लड़का आया था। अच्छा। 10:15 बजे के आसपास। पर टाइम क्या है, हमारे पास कैमरे में टाइम है, उसका फोटो भी है, धीरज का फोटो भी है। वो 10 बजे के आसपास ही आया था, कैमरे हमारे में फोटो भी है। अच्छा, और रोज दीपक लेने आता है? हाँ, दीपक भी लेने आता था, धीरज भी लेने आता था, दोनों आते थे, कभी दीपक कभी धीरज। आप लोगों से कैसा रिश्ता है, मतलब? रिश्ता हमारा परिवार है, वो तो रिश्ता क्या, परिवार तो है हमारा, बढ़िया ताल्लुकात थे हमारे, सबके ताल्लुकात। उसको आदमी बढ़िया आदमी था वो दीपक तो, पर लेकिन भाई क्या हुआ ये तो भाई भगवान जाने, उसके दिमाग में क्या बात है क्या ना बात है। परिवार में कोई कमी नहीं थी, लड़के का कोई करेक्टर के बारे में हमने आज तक नहीं सुना, कभी बाहर भीतर की ऐसी कोई बात भी नहीं थी। उसने लड़के के पीछे इतना पैसा लगाया, इतना टाइम दिया, 15-20 साल का टाइम दिया, दिन रात उसके पीछे लगा रहा करता, पर लेकिन अब इसमें क्या हुआ ये पता नहीं। क्योंकि उन्होंने ये बात का जिक्र किया है, जो एफआईआर हुई उसमें उन्होंने कहा है कि गांव वाले उन्हें ताने देते थे कि वो बेटी का खा रहे हैं। देखो जी, यहाँ पे तो किसी ने ताने दिए नहीं है, मेरे पास तो 100 आदमी आते हैं दूध लेने के लिए, 100 कस्टमर है मेरे। यहाँ पे तो किसी ने ऐसा कोई ताना दिया नहीं, और वैसे गांव में भी किसी ने मेरा अपने हिसाब से दिया नहीं, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी, ताना किसी बात का देने थे। पैसे वाली पार्टी थी, खर्चा अपनी जेब से लगा रहा था, 15 साल में कम से कम उसने 1.5-2 करोड़ रुपये बिटिया पे लगा दिए। अब ताना कौन मारेगा सर, बट बेटी कामयाब हो रही है, बहुत अच्छी बात है, टेनिस में कई मेडल भी लेके आई है वो, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। आप लोगों से जब बात करता था दीपक तो कुछ बोलते थे, राधिका का जिक्र करते थे क्या? इनका इस ऐसा कोई जिक्र नहीं करते थे वो तो, राधे के बारे में कोई जिक्र नहीं करते, ये तो फैक्ट बात है। आते थे 10-5 मिनट, मतलब भीड़ हो रही है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, दूध लेकर निकल जाते थे, ऐसा कोई। तो राधिका के बारे में कोई उसने कुछ नहीं बताया। तो जैसे अब आप बता रहे हैं कि राधिका के बारे में तो कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन क्या गांव के बारे में बोले तो तब जब राधिका ऐसे, हमारे तो राधिका का बिल्कुल ही आज तक इतनी भी आवाज़ नहीं सुनी उसकी, कानों में हमारे में ये भी भिड़क नहीं पड़ी भाई वो लड़की कभी इसका इधर उधर कोई अफेयर है या कुछ और है, या ऐसी कोई बात दिमाग में हमारे में नहीं, किसी ने बताया भी नहीं आज तक ना, ऐसी लड़की थी भी वो बहुत बहुत सज्जन लड़की थी, बड़ी अच्छी लड़की थी, बहुत बढ़िया लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, होशियार थी, खिलाड़ी भी बहुत बढ़िया बन गई थी, वो मेडल भी लेकर आई थी। लेकिन अब पता नहीं क्या कारण था, ये क्या हुआ इसका तो भगवान ही जाने। राधिका आती थी गांव? नहीं, राधिका तो बहुत ही कम आती थी, कई सालों से राधिका हमने देखी भी नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो सेक्टर में रहते हैं, वो वहीं से ही अपना गेम का ही सिस्टम ज़्यादातर, उनको तो टाइम ही नहीं। उन्होंने खाने के लिए डाइट चार्ट बनाने के लिए वो डॉक्टर भी रख रखा था, यहाँ भी जो ना कभी 2 किलो ले रहा है, कभी 5 ले रहे हैं, है ना, इस तरह से चलता था। अच्छा, ये भी चीज निकल कर आ रही है कि जो रील बनाती थी या सोशल मीडिया पर उनका होना वो नहीं पसंद था दीपक को, ऐसा कुछ? ऐसा तो हमारे सामने तो ऐसी कोई बात आई नहीं है। अभी रील बनाई है उसने, नहीं बनाई है, दीपक को पसंद थी नहीं पसंद, दीपक ने हमारा आगे किसी वीडियो म्यूजिक में काम किया है राधिका ने एक। हाँ किया है, तो उसमें तो देखो हमने तो इस बारे में नहीं पता, ना हमने कभी उसकी वीडियो देखी, ना इस बारे में कभी दीपक ने जिक्र किया हमारे पास, ना यहाँ किसी ने और भी ने भी पता है, गांव में भी किसी नहीं पता वो वीडियो रील बना रही थी। तो आपको क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है जो मतलब 5 बार गोली चली जिसमें से 3 तो राधिका को लग गई, क्या वजह लग रही, क्यों गोली चलाई? वही तो बात है ना, ये चीज़ तो हमारी समझ में नहीं आ रही। जब लड़की भी ठीक थी, सब कुछ ठीक था, खाता पीता परिवार था, फाइनेंस प्रॉब्लम भी नहीं थी, सब कुछ ओके था, सारी बात थी, उसके बावजूद भी दीपक ने ये स्टेप उठाया और कबूला भी अब मैंने ही मारा है। तो देखो जी, ये तो भगवान जाने, हमने तो इस बात में पता नहीं, बात ये है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर हम उस जगह पहुंचे जहां पर रोज दीपक दूध लेने आते थे और बता रहे, अच्छा पिछले कुछ दिनों से अगर कुछ व्यवहार में बदलाव दिखाओ कुछ? दिक्कत नहीं था, यहाँ कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ भी बिल्कुल ऐसी इस प्रकार से कोई बात नहीं थी। भाई इनके घर में कोई झगड़ा चल रहा है, कभी किसी ने कोई नहीं बताया ये बात, ना दीपक ने जिक्र कराया, ना किसी ने यहाँ और किसी ने भी पता यहाँ पे इस बारे में नहीं पता, ना उसने कभी जिक्र भी करा। भाई मेरे परिवार में कोई दिक्कत है तो थोड़ी घनी दिक्कत परेशानी होती तो परिवार में बताता, तो उसको सोल्यूशन भी हो जाता, उसने किसी को बताया भी नहीं।
तो साफ तौर पर देखिए, अगर बात करें तो कभी भी दीपक ने इस तरीके से राधिका के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, और जैसा कि वो बता रहे हैं कि सामान्य रूप से जैसे वो दूध लेने आते थे, वो कभी भी कोई उनके नेचर में बदलाव नहीं दिखा। और क्योंकि वो परिवार भी सक्षम था पूरा, कोई ऐसा नहीं था कि पैसे की कमी हो जो इस तरीके से टॉन्ट से उनको कोई इफेक्ट पड़े। काफी ज्यादा पैसा जो है वो भी राधिका पे उन्होंने खर्च किया उनको इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए। और हमारे साथ उनके जो घर के पास रहने वाले जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेश जी। सुरेश जी, आप यहीं रहते हैं, कितने साल से यहाँ पे? कितना बड़ा परिवार है दीपक यादव? दीपक यादव का एक लड़का एक लड़की, 2 बच्चे हैं और 2 धड़ी बीर है और मार बाबू है उसका। अभी यहाँ कितने साल पहले यहाँ से चले गए थे? यहाँ तो गया ना, आज से 10-12-13 साल तो हो लिया लीलू, ज्यादा हो लिया, 15-16 साल हो लिया होगा। हाँ 15। आते हैं, अभी भी आते हैं? हाँ दूध लेना आया करता रहा, मैं कैसे नहीं होया करते बारी, खूब दुआ सलाम खूब होया करती मारी उसकी। कैसा कैसा व्यवहार वगैरह है? आप व्यवहार बहुत बढ़िया बच्चा का, उसका लड़का का और उसका लड़का का भी, लड़की है, सारा परिवार का व्यवहार बढ़िया उनका, सब कथी कथी कोई ब्याज बर्बाद हो तो कोई बात तो नहीं उनका परिवार में। आपको कैसे सुनने में आया? आपको पता चला क्या तो हुआ? पता चला, जब नहीं पता चला कि मतलब भाई जो है ना गोली मार दी, किस बात पर मारी नहीं पता इस बात का, तो के जन पाटे किस बात पर मारे गोली, तो घरेलू मामला हो गया मैम जी, इसमें कुछ नहीं कह सकता कोई भी के कब है और किसी ने जाने को नहीं के कब है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि बात होती तो बारना बात आमती बस एक किया था ये दीपक कम होता कि मतलब जो है मेरा गाँव माड़ा ताना मारता, अरे गाँव माड़ा ताना मारता तो भाई चाचा था हुआ मैं बड़ा कुड़बाव था निगाह उसमें कहे यानी कि नहीं के मतलब है मेरा ताना लागे इस बात का कि लड़की कमा रहे, लड़की कमाई तो दुनिया खास है भाई, लड़की के लिए पैसा लगाया उन्होंने, मोटा खर्चा लगाया, भाग दौड़ करी, तो वह कोई लड़की के लिए करी तो अच्छी तो बात करी उसने, कोई बुराई वाली बात तो नहीं करी उसने किसी बात की भी। और फिर लोग ताना मार तो उसका नाम देते हैं भाई मेरा तो ताना मारे हैं, इनका परिवार से उनका गए कहे बड़ा बुढ़े आ गए अगर मेरा तो ताना मारे हैं, वहाँ भी उसने लीकेज नहीं करी। लोगों को नहीं लग रहा ये वजह हो सकती है? ना कोई शक्का नहीं था हमारे इस बात का कि ओट काम हो जाएगा इनका परिवार में, क्यों इनमें कोई गुस्सेल नहीं, कोई कहा सुनी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किसी बात का, तो बताओ कि कैस का फिर हम राधिका वगैरह आती है यहाँ पे? राधिका तो देखो जी हमने तो कई साल से जो उसका बेचारी का कन्यागाम में कोई वो संपर्क नहीं था, बताओ कोई संपर्क नहीं था हमारा तो उसका। आप लोग सुनते होंगे राधिका के बारे में, मेडल जीत रही है। वो मेडल जीता करती, खूब सुना करता, वो आज हरियाणा न्यूज में सारी चीजें जमाया करती, खूब देखा करती, बढ़िया लड़की थी, हर चीज में भाग दौड़ ठीक बढ़िया ले रही थी। तो जब हमने उन तो इसका खर्चा ला रखा था माँ बापू ने, अभी हमारी लड़की ऊपर आवा है। तो साफ तौर पर देखिए, जो जिस तरीके से, क्योंकि जो क्लेम किया गया, जो कहा गया कि जो गांव वाले हैं कहीं ना कहीं वो ताना देते हैं कि राधिका को ज़्यादा जो है उनकी एकेडमी खुलवा दी और उसके बाद भी उसको टेनिस जो है वो खेलने दिया, अब तो ज़्यादा श्रेय जो है वो उसके पिता दे रहे हैं और इसकी वजह से दीपक ने राधिका को मार दिया। लेकिन जो गांव के लोग हैं, जो वहाँ नेटिव विलेज के वजीराबाद गुरुग्राम के जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि ऐसा कभी भी ऐसा सुनने में नहीं आया और बेटी की कमाई जो है वो हर कोई खा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो गांव वाले हैं वो उस क्लेम को डिनाई कर रहे हैं, उस क्लेम को कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, कि क्योंकि दीपक ने काफी ज्यादा पैसे जो है वो राधिका पे लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये राज, ये गुत्थी जो है वो और ज्यादा उलझती जा रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि दीपक ने उस वजह से राधिका को मारा हो।